अरे आ तो जा तू, तेरे लिए चांद सितारा तोड़ के रख देंगे 15,000 में। क्यों करें आरसीएम, क्यों करें आरसीएम? ये बात अगर समझ में आ गया ना तो आज से आप आरसीएम करेंगे, किसी अपलाइन के कहने पे नहीं करेंगे। ये बात अगर समझ में आ गया तो आप अभी से आरसीएम करेंगे। क्यों करें आरसीएम? मैंने एक चीज लिखा कि कोई व्यक्ति जब नौकरी लेता है या कुछ करता है तो उसका एक उम्र तय किया गया 20 साल। कितने साल सर? 20 साल के बाद ही कुछ करेगा। इससे पहले माता का आंचल और पिता का होटल में चलता है। मां का आंचल और पिता का होटल में चलता है। नवाबी देखिए इस आदमी का, 18 साल तक कोई टेंशन नहीं। मां बाप कमा रहा है, बेटा उड़ा रहा है। मां बाप कमा रहा है, बेटा, और जैसे ही 20 साल का होता है तो बोला जाता भाई कमाने के लिए जाओ, और 20 साल की उम्र में वो कमाना चालू करता है। और जैसे ही वो 8 घंटा काम करता है और काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? उसे पैसे मिलते हैं। 10,000 रुपया मिलना चालू हुआ। अब इस 10,000 से वो आदमी अपने जीवन देखता है और तुरंत 10,000 मिला। सपना देखिए इसका कितना बड़ा खतरनाक। एक जाके तुरंत ईएमआई पे मोबाइल ले आता है। क्या ले आता है सर? जोर से बोलिए। एप्पल का 1 लाख वाला मोबाइल खरीद के ले आता है। सपना देखिए उसका। कमा कितना रहा? अब महीना चालू, 5,000 रुपया उसका ईएमआई कट रहा है। और ये आदमी यहां भी नहीं रुकता, एक बाइक ले आता है। क्या ले आता है सर? हाँ, अभी बाइक निकला हुआ है 300 सीसी। कितना सीसी? और कीमत 2.5 लाख से 3 लाख। बाइक ले आएगा। किस पे? हाँ, ईएमआई पे। सपना देखिए। नौकरी वाला का जो आदमी का जो हाल होता है, जब 1 से लेके 10 तारीख को जब पैसा मिलता है तो इससे राजा आदमी कोई है ही नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? राजा। ओहो, क्या ऐश, क्या मौत, क्योंकि माल मिला है ना, तनख्वाह मिला है ना। अब वो तनख्वाह में से जब जा रहा है, धीरे धीरे 10 तारीख के बाद तनख्वाह हो गया तो 11 से लेकर 20 तारीख को पता है क्या हो जाता है? फाका फाकी। क्या बोलते हैं उसको? है ये नहीं है भाई। 1 से 10 में तो राजा था और 11 से 20 में क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? खाली। इधर जेब डाल रहा है तो कुछ नहीं निकल रहा, उधर डाल रहा है कुछ नहीं निकल रहा। और कुछ लोग तो मोबाइल में एकदम चुरा के रखते हैं, जैसे नो उधर भी मामला गड़बड़। तो 21 तारीख से 30 तारीख क्या होता है? 21 से 30 बन जाता है भिखारी। क्या बन जाता है सर? भिखारी। आप दे दो, आप दे दो, अगले बार आएगा तो आपको हम दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बार बता, ये नौकरी करने वाला का ये सिचुएशन चलता है। अब ये लड़का 20 साल का, 25 साल का जैसे ही हुआ, आज से 12 घंटा काम करने लगा, मेहनत करने लगा पैसे के भूख में। इनकम बढ़ गया, 10 से चला गया 15,000 पे। कहां चला गया भाई साहब? जोर से बोलिए। 15,000 पे। अब इसका पांव जमीन पे है ये नहीं। और माँ बाप बोला बेटा तेरी उम्र हो गई है, अब तेरी शादी करनी है। क्या करनी है? अब इसका तो मन में लड्डू फूट रहा। शादी एक ऐसा चीज है जो खाए सो पछताए, जो ना खाए। जिसका हो गया हाथ खड़ा करे। जिसका हो गया, आपका नहीं हुआ? ओके। जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई बात नहीं। अभी इस लड़के का माँ बाप शादी कर दिए फाइनल, और अभी 6 महीना पहले से, कितना महीना से? 6 का चालू हुआ। लड़की अपने छत पे और लड़का इस उस कोने में और इस उस कोने में। 6 महीना पहले से लगा हुआ। अरे आ तो जा तू, तेरे लिए चांद सितारा तोड़ के रख देंगे 15,000 में।
शादी से पहले 6 महीना पहले से ये ड्रामा चल रहा है। क्या बोल रहा है? वो अपने छत पे रात में, वो अपने छत पे, आज तो जा तू, तेरे लिए चांद सितारा सब तोड़ के रख देंगे। कितना रुपया में? चांद सितारा सब टूट जाएगा उसका। आ गया, शादी हो गया, फाइनल हुआ, पहुंच गई। जैसे ही पहुंची तो पता चला, जब नई नई कोई दुल्हन होती है तो वो घूंघट में होती है, और घूंघट में होती है तो उसको बोला जाता है चंद्रमुखी। क्या बोला जाता है? चंद्रमुखी है वो। समाज भी आता है देखने के लिए, पड़ोसी भी आता है देखने के लिए, और लड़का तो कोशिश करता है कि हमेशा उसी के पास बैठे रहे। यस या नो? क्या लेके आया है? चंद्रमुखी लेके आया है। और 1 साल जैसे ही बीता तो पता चला चंद्रमुखी खोज रही है वो चांद सितारा। शादी का साल गिरा आया तो पता चल रहा है ना और है ना छोर है। तड़का रोटी पे होटल में ले गए, तड़का रोटी खिला दिए। चाहिए सोना गोल्ड तो आई लव यू बोल रहे फूल देके। क्या बोल रहे? कौन सा? गुलाब का। अब लड़की को तो वहां था कि भाई कोई हार मिलेगा, कोई शानदार हार मिलना था। लड़का तो बोला था चांद सितारा तोड़ के लाएंगे। अब उस चंद्रमुखी जो है उसका घूंघट उठ गया, क्योंकि चंद्रमुखी तो हम ही लोग बनाए थे। अब वो बन गया सूरजमुखी। क्या बना भाई? अब सूरजमुखी जब बनेगा तो होगा क्या? और सूरज का मतलब 1 घंटा भी किसी को धूप में रख दीजिए तो मामला गड़बड़ है। अब जो लड़का पत्नी के सामने हमेशा बैठने की कोशिश करता था, अब पता चल रहा घर घर से भागे जा रहा है। क्यों भागे जा रहा है? क्योंकि अब उसको समझ में आया दाल रोटी। अब पत्नी डिमांड कर रही है, घर में आटा नहीं है, घर में प्याज नहीं है, घर में आलू नहीं है, बच्चे ये बोल रहे वो बोल रहे, सारा समझ में उसको आने लगा, तो घर से बाहर रह रहा है। यानी जैसे ही ये 2 हुआ तो एक तरफ अपना इनकम तो बढ़ाया, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी ये है। जैसे ही वो 30 साल का होता है और वो आदमी 12 घंटा काम करता है और अपनी इनकम को बढ़ा के 20,000 पे लेके जाता है, तो पता चलता 1 से 2, 2 से 4 हो गए। मतलब इधर अपना इनकम बढ़ाया तो साथ में जो लड़का कभी भी फटा हुआ शर्ट नहीं पहना, फटा हुआ जूता नहीं पहना, क्योंकि माता के आंचल और बापू का होटल में चल रहा था। अब उस लड़का का देख रहे हैं, अगर वो गंजी भी पहना हुआ है तो उसमें 32 गो छेदा है। बात समझ रहे? हाँ, तो पूछे क्या है? बोले सर हवा आ रहा है। तो बापू का होटल में चल रहा था तो क्यों नहीं छेद था? अभी जूता जो पहना हुआ है सिलाई वाला पहना हुआ है, चप्पल जो पहना हुआ है उसमें 4 जगह फटा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, पानी पड़ने दीजिए, आप लोग बैठ जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जब एक लड़का जब कमाता है तो उसके साथ में ये घटता है। और जैसे ही उसकी पत्नी, जब बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाना था, तो पत्नी बोलती है कि यहां कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। सब जगह कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन बच्चे में कंप्रोमाइज जहां से भी लाइए। पढ़ाना तो और कमा ही रहा है 20,000, वो कमा ही 20 रहा है, स्कूल का फीस और ये सब मामला गड़बड़। अब जो पत्नी सूरजमुखी थी अब बन गई ज्वालामुखी। किसने बनाया? किसने बनाया? अच्छा, यहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिसकी पत्नी ज्वालामुखी बन चुकी होगी। हाँ, एक बार हाथ खड़ा करें। कुछ तो बना होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ सर, यहाँ पे है कुछ लोग हैं। नहीं नहीं, क्यों नहीं, ज्वालामुखी तो बना हुआ है। मैं सर के लिए ताली बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइलेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसकी डिमांड को हम पूरा नहीं करेंगे तो जब घर में जाएंगे ना तो चकला बेलना भी चल सकता है, झाड़ू भी चल सकता है। देखिए, अगर हम
एक लड़की को लेके हम आए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मेरी वो पत्नी अपने घर को छोड़ के आई है तो उसकी सारी सपना को पूरा करना ये मेरा कर्तव्य है, और डांटने से काम चलने वाला। अगर हम 15,000 20,000 कमाएंगे तो सपना कैसे पूरा होगा? और जैसे ही वो आदमी 50 का होता है और 50 में 12 घंटा काम करता है और इनकम 30,000 पे चला जाता है, तो माँ बाप का बोझ भी उसके शरीर पे आ जाता है। माँ बाप बूढ़ा हो गए, माँ बाप कमा रहे थे तो सब कुछ ठीक था, अब माँ बाप नहीं कमा रहे तो उनको भी लेके चलना पड़ेगा। और जैसे ही 60 साल हुआ और 60 साल में 12 घंटा काम करते हुए तो पता चला कि इनकम 50,000 पे चला गया। कितना पे सर? महीना 50,000। जब आदमी ऊपर जाता है ना तो सुनता किसी का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जब आदमी ऊपर जाता है तो सुनता किसी का नहीं है, और जब सुनेगा नहीं तो उसका कारण है ईगो। क्या काम है सर? ईगो। कोई व्यक्ति इस आदमी को प्लान दिखाता है तो क्या बोलता है? भाई हम तो अभी 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आप आरसीएम में कितना कमा रहे हैं? बोला अभी तो भाई स्टार्ट किए। बोला जिस दिन 20,000 कमाना उस दिन आना आरसीएम बताने। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये आदमी जब ऊपर जाता है तो सुनता नहीं है, जीरो से स्टार्ट किया था, 60 साल में पुनः मुझको भावा, जहां था वहीं पे आ गया। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ और वो आदमी यहां पे आ गया, अब मेरे को बताइए, जो आदमी महीने का 50,000 कमा रहा था और अचानक आना बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसका शुगर बढ़ जाएगा। जिस आदमी को 50,000 रुपया महीना आ रहा था और अचानक आना बंद हो जाए, तो मैं चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा। तैयार हैं तो मुट्ठी बंद करके बोलिए, खून है तो जाना चाहिए, खून है तो खून है तो खून है तो जाना चाहिए। अगर इस खून में अभी भी नहीं खोल रहा है तो आप जाके बूढ़ा आदमी से मिलिए जिसका बाहर में लगा हुआ खटिया एक समय खूब कमा रहा था, अभी पानी भी मांगेगा ना तो उसको मिलने वाला, और बोलता है बूढ़ा सेठिया गया है, बार बार पानी मांग रहा है। जब ये आदमी अकेले 6 लोगों को चला रहा था, कमा रहा था, तो इसकी सब लोग पूजा करते थे। जब कमाना बंद कर दिए तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? 20 साल में अकेले, 25 साल में अकेले, 30 साल में अकेले, 50 साल में अकेले और 60 साल में भी अकेले। ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी, ये दुनिया में ये नेटवर्क बनाया ही नहीं, अमीर बनने वाला कोई काम किया ही नहीं। और कहावत है 24 घंटा 2 हाथ, कितना हाथ सर? 2 हाथ और 1 दिमाग कभी भी कोई व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो घंटा बढ़ाना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा और दिमाग भी, और उसी का नाम है आरसीएम बिजनेस। यहाँ ये तीनों चीज अपने आप बढ़ता है, तीनों चीज अपने आप बढ़ता है।